हमारी प्यारी धरती माता पर कई रहस्यमय जगहें हैं, जिनमें से एक बरमूडा ट्रायंगल भी माना जाता है। पर बरमूडा ट्रायंगल रहस्यमय है ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं और जानेंगे उस आदमी की कहानी जो अपने एरोप्लेन के साथ इस बरमूडा ट्रायंगल से सुरक्षित बाहर आया है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बरमूडा, फ्लोरिडा एंड प्योर्टो रिको इन 3 जगहों के बीच लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्रायंगुलर शेप का बड़ा सा एरिया है। बरमूडा ट्रायंगल यह नाम सबसे पहले 1964 में आर्गोसी मैगजीन, जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है, इस मैगजीन के एक आर्टिकल में यूज किया गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज पे निकले थे तब वे इसी ट्रायंगल के आसपास से होकर गए थे और तब इस जगह पर उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें इस जगह से मिस्टीरियस लाइट्स निकलती हुई भी दिखाई दी। अब बात करते हैं उस आदमी की जो बरमूडा ट्रायंगल में फंसने के बाद भी सरवाइव करके सुरक्षित बाहर निकल आए थे। इनका नाम है ब्रूस गर्नॉन, जो कि अपने एक बिजनेस पार्टनर और अपने डैड के साथ 4 दिसंबर 1970 को बहामास से फ्लोरिडा जा रहे थे। इनका प्लेन लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी ब्रूस अपने सामने कुछ घने काले बादल देखते हैं और जैसे जैसे इनका प्लेन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बादल भी बड़े होते जा रहे थे। पर ब्रूस के पास इन बादलों के बीच से निकलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। पर जैसे ही ये उस मैसिव ब्लैक क्लाउड के अंदर पहुंचे तो उनको काले घने अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रूस पूरी तेजी से इस क्लाउड के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर यह क्लाउड एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब ब्रूस को लगने लगा था कि अब वे नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी उन्हें उस क्लाउड का एग्जिट दिखा, पर वह होल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। तभी उनके एयरक्राफ्ट में भी स्ट्रेंज चीजें होना शुरू हो गईं। उनके एयरप्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे बंद होने लगे। ब्रूस का कंट्रोल एयरप्लेन पर नहीं था। एयरप्लेन अननेचुरल फोर्स के चलते आगे बढ़ता जा रहा था, पर ब्रूस ने होप नहीं छोड़ी और कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने यह पाया कि एयरप्लेन क्लाउड टनल से बाहर आ चुका है, पर वे अभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कंट्रोल हाथ में आते ही उन्होंने उनकी लोकेशन जानने के लिए ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट किया। उन्होंने पाया कि वे ग्राउंड स्टेशन के रेडार पे ट्रेस नहीं हो पा रहे थे, परंतु उनके अनुसार वे मियामी यानी फ्लोरिडा पहुंच चुके थे और मियामी एयरपोर्ट पे सेफ लैंडिंग करने के बाद उन्होंने यह पाया कि बहामास से फ्लोरिडा लगभग 1.5 घंटे की रास्ता है, पर वे सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस घटना के बारे में उन्होंने अपनी एक किताब बियॉन्ड द बरमूडा ट्रायंगल में एक्सप्लेन किया। पर लोगों का यह मानना था कि ब्रूस फेमस होने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। चलो ये सब तो ठीक था, पर जो 5 दिसंबर 1945 को हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। जब 5 दिसंबर 1945 को 5 यूएस नेवी के विमान इसी जगह से ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तब वे पांचों के पांचों अचानक से गायब हो गए। यहाँ तक कि उनकी लोकेशन रेडार में भी ट्रेस नहीं हुई और जब रेस्क्यू प्लेन उन्हें ढूंढने गया तो वह भी इस ट्रायंगल में पहुंचकर अचानक कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। इस घटना के बाद सभी को यह लगने लगा था कि इस जगह पर कोई समुद्री दानव या एलियन का कब्जा है जो इस जगह पर आने वाली हर एक चीज को निगल जाता है। पर फर्दर स्टडी एंड रिसर्च के बाद यह पता चला कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ ऐसे सेडिमेंट्स हैं जो लगातार मीथेन गैस रिलीज करते हैं, जिस वजह से इस एरिया के पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने के कारण शिप डूब जाती है। पर यह सरासर झूठ था, क्योंकि साइंटिस्ट ने यह पाया कि डेंसिटी कम तो हो रही है पर वह इतनी कम नहीं है कि एक पूरी शिप को डुबा सके। चलो 1 मिनट को यह मान भी लिया जाए कि मीथेन गैस के कारण पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप डूब जाती है, पर फिर उन हवाई जहाज़ों का क्या जो इसी ट्रायंगल में गायब हो गए। पानी से निकलने वाली मीथेन गैस पानी को तो इफेक्ट कर सकती है, पर एयर में उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इस कारण मीथेन गैस थ्योरी भी फेल हो गई।
पर फाइनली काफी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को एक वैलिड इश्यू मिला, और वह यह था कि बरमूडा ट्रायंगल एक हैवी ट्रैफिक जोन है जहां से पूरे विश्व भर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जिस वजह से यहाँ कुछ फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट सुनने में आए हैं। देखो, इस एरिया में सिर्फ हैवी ट्रैफिक की वजह से ही नहीं, बल्कि कुछ अदर फैक्टर्स जैसे तेज हवाएं, हाई ओशनिक करंट और यहाँ पर हरिकेन्स व फ्रीक्वेंट वेदर चेंजिंग जैसी कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और जहाँ तक बात है कंपास के खराब होने की, वह इसलिए क्योंकि यहाँ इस एरिया से एगोनिक लाइन पास होती है। एगोनिक लाइन अर्थ सरफेस की एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहाँ ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ अलाइन हो जाते हैं, जिस वजह से कंपास किसी एक की तरफ नेविगेट नहीं कर पाता। और इस एरिया में तेज हवाओं के कारण लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जोन बनते रहते हैं, जिसके कारण एयरप्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। और यह इतनी तीव्रता से होता है कि पायलट सही डिसीजन ना ले पाने के कारण एरोप्लेन के साथ हवा में गोते खाते हुए जल समाधि ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में आज भी कई सारा मलबा दफन है, और यह कोई नहीं जानता कि आखिर कितने जहाज व हवाई जहाज यहाँ पर जल समाधि ले चुके हैं। यही वह वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल को धरती की रहस्यमयी व डरावनी जगहों में नहीं गिना जाता।